पाकिस्तान की पार्टी तहरीक लब्बैक का चीफ मौलाना साद रिजवी है। साद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान को भीख मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस हाथ में एटम बम लेकर निकलना है और पाकिस्तान पर पैसों की बरसात होने लगेगी। कौन है यह मौलाना और क्या है उसका यह परमाणु जिहादी प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। जो मौलाना प्लीज खुदा को मानो, हमारे लिए ये महंगाइयां, ये डीजल, ये पेट्रोल मत बढ़ाओ। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना गई तो हमारा नाम बदल देना। दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में एटम बम का बक्सा। पाकिस्तान के पास दौलत ही दौलत होगी। जी हाँ, पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने का ये नायाब फॉर्मूला दिया है पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक के चीफ मौलाना साद रिजवी ने। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। पूरा पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। भीख का कटोरा उठाए पाकिस्तान के हुक्मरान एक मुल्क से दूसरे मुल्क फिर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम महंगाई और तंगहाली से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उसी पाकिस्तान का एक मौलाना जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। ये मौलाना एटम बम की धमकी देकर दुनिया से पैसे की वसूली की बात कर रहा है, दुनिया को डरा रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि मौलाना साद रिजवी ने क्या कहा है। वज़ीर आज़म को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शरायत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? आज मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के सभी ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना गई तो हमारा नाम बदल देना। क्या दुनिया को धमकी दे रहा है पाकिस्तान? क्या एटम बम दिखाकर पैसा वसूलना चाहता है पाकिस्तान? क्या भिखारी के बाद अब लुटेरा बन रहा है पाकिस्तान? साद रिजवी क्या कहना चाहता है, पहले उसे डिकोड करते हैं। साद रिजवी के बयान में 3 बातें अहम हैं: एटम बम, कुरान, स्वीडन। अब आपको बताते हैं कि यह मौलाना आखिर क्या कहना चाह रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाकिस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों के भरोसे। मौलाना जिस रैली में तकरीर कर रहा था, वो रैली स्वीडन में कुरान को जलाने के विरोध में बुलाई गई थी। मौलाना साद रिजवी कुरान को बेअदबी का बदला लेने के लिए स्वीडन पर एटम बम गिराने की बात कर रहा है। मौलाना का दावा है कि अगर पाकिस्तान स्वीडन को कुरान की बेअदबी की सजा दे दे तो फिर पूरी दुनिया से उस पर पैसा बरसने लगेगा। कुरान के नाम पर वो स्वीडन से बदला लेने की बात कहकर वो अपना कट्टरपंथी एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। साद का कहना है कि एक मुल्क को सजा देकर पाकिस्तान पूरी दुनिया को एटम बम दिखाकर ब्लैकमेल कर सकता है। वो इस्लाम और कुरान के नाम पर लोगों को सुनहरे दिनों के सपने दिखा रहा है। एटम बम का आइडिया देने वाला ये मौलाना कौन है? इस मौलाना की पाकिस्तान में कितनी हैसियत है, इसे समझने के लिए इसकी पार्टी की ताकत को समझना जरूरी है। 2017 में बना था तहरीक लब्बैक। 2018 में यह पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 इलेक्शन में टीएलपी को 22 लाख वोट मिले। 2021 में इमरान सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया था। दरअसल पैगंबर की बेअदबी मामले में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करके इस पार्टी ने लोगों का समर्थन हासिल किया। मौलाना साद रिजवी को इमरान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साद की गिरफ्तारी के बाद देश के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा हुई। इन तस्वीरों को देखकर आपको पाकिस्तान में मौलाना साद रिजवी की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। साद रिजवी अब जेल के बाहर और इसी तरह के जहर बुझे बयान देकर वो पाकिस्तान की आवाम में सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे इस तरह की अजीबोगरीब आइडिया देने वाला इकलौता साद रिजवी नहीं है। उसके मरहूम पिता और टीएलपी बनाने वाले खादिम हुसैन रिजवी भी इसी तरह के अजब गजब बयान किया करते थे। खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर उनका बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल से उतारने का साढ़े नुस्खा मैं आज दे रहा हूं, मुफ्त नुस्खा है। तो पूरी दुनिया को कहो भाई सूद चूके साढ़े इस्लामी जायज कोई नहीं, सूद असी कोई नहीं देना, चलो सूद असी कोई नहीं देना, चलो असल पैसे देंगे लेकिन उस वे देंगे जिस दिन होंगे। जो कड़ी दिखान तो क्या हो भाई, जी पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया, सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने संग मना किया। तो जरा बड़बड़ करे उनका असल पैसे देंगे लेकिन वो जब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए असल का इनकार नहीं करो तो देने जो कमेंट की चढ़ाई करनी उन्होंने लो जी गौरी आया बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਅਰਬ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਬਰਾਦਰ ਚੂਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੜਨਾ है। मैं आसिफ गफूर मुफ्त मशवरा दे रहे। सुना आपने खादिम हुसैन रिजवी का ये फॉर्मूला, दुनिया से कर्ज लो फिर कहो कि इस्लाम ब्याज देने की इजाजत नहीं देगा, सारी समस्या खत्म। हजारों लोगों की भीड़ में खादिम रिजवी ने यह बयान दिया। बयान देने वाला मौलाना खादिम रिजवी उस वक्त टीएलपी का चीफ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है तो उसके पीछे वजह धर्म के नाम पर फैलाई जा रही यही जहालत है। अब पिता की राह पर ही साद रिजवी आगे बढ़ गया है। उसका सपना पाकिस्तान में सरकार बनाने का है और इसके लिए वो कट्टरवादी सोच और नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पोंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल नहीं करेगा।
मौलाना साद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान तभी बच सकता है जब वो कट्टरवादी सोच पर आगे बढ़े। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एटम बम की धमकी देकर पैसे की वसूली करने की बात तो उसने आज कही है। इससे पहले वो भारत को मिसाइल हमले की धमकी दे चुका है। मौलाना का ये भाषण उस वक्त का है जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत में विवाद खड़ा हुआ था। सुनिए मौलाना साद रिजवी ने तब कैसे पीएम मोदी को चेतावनी दी थी। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका मौला की इज्जत के लिए हुआ है और ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है, अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। अब